Assalamualaikum dear students and welcome to my YouTube channel Business and Accounting Tutorials। Dear students, आज की हमारी वीडियो कॉमर्स एजुकेशन के बारे में है। ये वीडियो स्पेशली उन 3 किस्म के लोगों के लिए है जो कॉमर्स का एजुकेशन करना चाहते हैं, यानी अभी कॉमर्स के फील्ड में आना चाहते हैं। दूसरे वो लोग जो कॉमर्स का एजुकेशन कर रहे हैं, और तीसरे वो लोग जो कॉमर्स का एजुकेशन कर चुके हैं लेकिन अभी तक कॉमर्स एजुकेशन के स्कोप से बेखबर है। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कॉमर्स क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन कौन से स्टूडेंट्स उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कॉमर्स का एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं या हासिल कर सकते हैं। उसी के अलावा ड्यूरेशन ऑफ कॉमर्स डिग्री, उसी के साथ साथ मेरिट ऑफ कॉमर्स, यानी कितने परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स कॉमर्स का एजुकेशन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ फीस स्ट्रक्चर है, एम्प्लॉयमेंट एरिया है, एवरेज सैलरी है। उसी के साथ साथ डिफरेंट यूनिवर्सिटी है जो कॉमर्स का डिग्री ऑफ़र कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमारे पास कॉमर्स है। कॉमर्स में वो तमाम एक्टिविटी शामिल है जो अशिया को जाए पैदाइश से लेकर एक फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने से रिलेटेड होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट तैयार हुई, अब उसको अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने में जितने भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होते हैं वो सारे कॉमर्स के स्कोप में आते हैं। इसी के साथ साथ कॉमर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कॉमर्स की फील्ड में एक स्टूडेंट्स मुख्तलिफ़ किस्म की डिग्रियाँ हासिल कर सकता है। अगर हम बात करें मैट्रिक के बाद, तो मैट्रिक के बाद जो स्टूडेंट्स कॉमर्स की फील्ड में जाना चाहते हैं वो डीकॉम कर सकता है, डीबीए कर सकता है, इसके साथ साथ आईकॉम भी कर सकता है। पंजाब में जो पाकिस्तान का प्रोविंस है उसमें अभी तक जो एक नई डिग्री इंट्रोड्यूस हुई है वो आईकॉम है। अच्छा, तो डीकॉम, डीबीए और आईकॉम के लिए वो स्टूडेंट्स एलिजिबल है जिन्होंने मैट्रिक के इम्तिहान में कम अज़ कम 50% नंबर हासिल किए हुए हैं। यानी जिन स्टूडेंट्स के 50% मार्क्स है मैट्रिक में वो डीकॉम, डीबीए और आईकॉम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम बैचलर की लेवल पे जाए तो उसमें स्टूडेंट्स बीकॉम कर सकते हैं और बीबीए भी कर सकते हैं। अब बीकॉम के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। बीकॉम के लिए वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने डीकॉम में 50% मार्क्स हासिल किए हुए हैं। यानी जिन स्टूडेंट्स की डीकॉम में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कंबाइनली 50% मार्क्स हो वो बीकॉम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ बीबीए के लिए भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसमें डीकॉम और एफईसी, उसमें किसी भी डिग्री में अगर 50% मार्क्स हो तो वो बीबीए डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मास्टर की लेवल पे हम जाए तो उसमें एक स्टूडेंट्स एमबीए और एमकॉम कर सकता है। एमकॉम के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि उस स्टूडेंट्स ने बीकॉम में कम अज़ कम 50% नंबर हासिल होंगे। यानी एक स्टूडेंट्स ने फॉर एग्जांपल 50% नंबर हासिल कर लिए बीकॉम में तो वो एमकॉम के लिए अप्लाई कर सकता है। उसी के अलावा एमबीए के लिए बीए, बीएससी या बीकॉम के 50% मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के हो वो एमबीए के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद अगर हम ड्यूरेशन पे जाए कि कॉमर्स डिग्री की ड्यूरेशन क्या है, तो अगर हम कॉलेज की लेवल पे जाए तो डीकॉम, डीबीए और आईकॉम की जो ड्यूरेशन है वो 2 ईयर है मेट्रिकुलेशन के बाद। यानी मैट्रिक के बाद जो स्टूडेंट्स कॉमर्स की फील्ड में आते हैं वो डीकॉम, डीबीए और आईकॉम कर सकते हैं। और इन तीनों डिग्री की जो रिक्वायरमेंट है इंडिविजुअली वो
2 ईयर्स है, यानी 2 ईयर्स में DCOM कंप्लीट होता है, DBA भी हो सकती है और ICOM भी हो सकती है। उसी के साथ अगर हम बैचलर लेवल पे जाए तो BCOM की जो डिग्री है उसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 ईयर्स है। BBA की इस तरह हमारे पास 4 ईयर्स है, MCOM की 2 ईयर्स है और MBA के 2 ईयर्स है। अभी 3.5 की जो MBA है वो MS के बराबर है या MPhil के बराबर है। तो मेरिट क्या है कॉमर्स की डिग्री के लिए? मेरिट क्या है? पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में जो तकरीबन जो मेरिट होता है वो काफ़ी हाई होता है, जिसमें 70 से लेकर 80% तक जो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स हो वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में इजीली एडमिशन ले सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर प्राइवेट सेक्टर पे बात की जाए तो 50% से लेकर 60% के जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स हो वो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर कॉलेज की लेवल पे जाए तो कॉलेज में चूँकि जो फीस जो परसेंटेज होता है मेरिट का वो काफ़ी कम होता है। इसके अलावा अगर फ़ीस पे जाए तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के जो पर सेमेस्टर फ़ीस होता है या एनुअली जो फ़ीस होता है वो 30,000 से लेकर 50,000 तक पर सेमेस्टर होता है। इस तरह अगर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी पे जाए तो उसका जो फ़ीस होता है वो 60,000 से लेकर 80,000 तक उसका पर सेमेस्टर फ़ीस होता है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, यानी कॉमर्स डिग्री होल्डर कौन कौन से एरिया में अप्लाई कर सकते हैं या जॉब हासिल कर सकते हैं, तो जितने भी अकाउंट से रिलेटेड पोस्ट है वो चाहे अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंट असिस्टेंट हो, सब अकाउंटेंट हो, जितने भी अकाउंट के जितने भी पोस्ट है उनमें सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स डिग्री होल्डर वो जॉब हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर है, यानी कॉमर्स के फील्ड में जो फॉर एग्जांपल हमारे पास AD प्रोक्यूरमेंट है, जो जिस बंदे ने जिस ऑफिसर ने इदारे के लिए परचेजिंग करनी है, उसी के अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर HR है ह्यूमन रिसोर्स का, उसी के अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट है, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर के कॉमर्स की फील्ड में जो जॉब्स आते हैं वो कॉमर्स डिग्री होल्डर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्शंस और सेल मैनेजर के जॉब भी कॉमर्स डिग्री होल्डर कर सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर कर सकते हैं, फाइनेंस मार्केटिंग मैनेजर के भी कर सकते हैं। ऑडिटर, जो ऑडिट की पोस्ट है चाहे वो सीनियर ऑडिटर हो या जूनियर ऑडिटर हो, कॉमर्स डिग्री होल्डर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी के अलावा लेक्चरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कॉमर्स के फील्ड में जो लेक्चरर के पोस्ट आते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू या KP पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, आप कॉमर्स डिग्री होल्डर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा CSS के जो ऑफिसर है, PMS के जो ऑफिसर है वो भी कॉमर्स के एरिया से बन सकते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट है और स्टेनोग्राफर के जो पोस्ट आते हैं, उसी के अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर असिस्टेंट्स वगैरह में के जॉब भी वो कर सकते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस ऑफिसर, बैंकिंग में तकरीबन आप जितने भी बंदे को देख ली जाए वो नॉर्मली 50% से अबाव जो रेशो होता है वो कॉमर्स फील्ड के होते हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर, यानी FVR में जो इनलैंड रेवेन्यू के पोस्ट आते हैं। उसी के अलावा ऑल ऑफिशियल स्टाफ, उसी के साथ साथ जो लोअर लेवल स्टाफ है उसके लिए भी कॉमर्स डिग्री होल्डर अप्लाई करते हैं। इन ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी कॉमर्स डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ अगर सैलरी पे बात की जाए तो पब्लिक सेक्टर में जो एवरेज सैलरी है वो तकरीबन 35,000 है, यानी उसकी अगर एवरेज पे बात की जाए। इस तरह एक बंदे की सैलरी 20,000 भी हो सकती है, एक बंदे की 1 लाख भी हो सकती है, लेकिन अगर एवरेज पे बात की जाए तो पब्लिक सेक्टर में जो एवरेज सैलरी बनती है वो 35,000 है। इस तरह अगर प्राइवेट सेक्टर पे जाए तो उसकी जो एवरेज सैलरी है वो 60,000 है। इसके अलावा पाकिस्तान में वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कॉमर्स की एजुकेशन को ऑफ़र कर रहे हैं, जो कॉमर्स डिग्री को ऑफ़र कर रहे हैं, तो हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर है,
जिसमें क़ायद-ए-आज़म कॉलेज ऑफ कॉमर्स भी शामिल है। उसी के अलावा जो IMS डिपार्टमेंट होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बन्नू है, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस है, इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची है, क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पेशावर की, यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकांड है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात है, गोमल यूनिवर्सिटी डी खान है। उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी है। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 157 यूनिवर्सिटी अप्रॉक्सीमेटली कॉमर्स की एजुकेशन को ऑफ़र कर रहे हैं। उसी के बाद अगर हम एक ऐसे कॉलेज की ज़िक्र करें जिससे मैंने BCom और DCom किया हुआ है, और इसी कॉलेज ने बेसिकली मुझे कॉमर्स के फील्ड का जो बुनियाद है वो इसी कॉलेज से मैंने हासिल कर ली, जिसका नाम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट साइंसेस लकी मरवत है। ये पूरे लकी मरवत का जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज है। लकी मरवत की जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी कॉलेज में बहुत ही कम फीसों पे एडमिशन ले सकते हैं, जो DCom के डिप्लोमा को ऑफ़र कर रहे हैं, BS कॉमर्स ऑफ़र कर रहे हैं, उसके अलावा MCom में भी एडमिशन हो सकते हैं। उसी के साथ अगर फ़ीस पे जाए तो यूनिवर्सिटी में जो फ़ीस बहुत ज़्यादा होते हैं, तकरीबन 30,000 से लेकर 70,000 तक पर सेमेस्टर होता है। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट साइंसेज लकी मरवत है उसमें तकरीबन जो नॉर्मल फ़ीस होता है वो 5,000 से लेकर 10,000 तक होता है। तो लकी मरवत के जितने भी पासमानदा स्टूडेंट्स हैं वो इसी कॉलेज से आसानी से कॉमर्स की डिग्री कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये आज की हमारी वीडियो थी कॉमर्स के स्कोप के मुतालिक। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक का इजहार भी कमेंट में लाजमी करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।